फिर देखा, कुछ दिन इधर उधर का काम, कोई प्राइवेट काम किए, और उसके बाद फिर डायरेक्ट सेलिंग पर। तो जब फिर डायरेक्ट सेलिंग में आए, उस वक्त बहुत लॉन्ग टाइम काम किए, प्रोफेशनल तरीके से काम किए और अचीवमेंट भी कुछ किए। एक इंडियन कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। आज 20-22 साल हो गया उस कंपनी को। उस कंपनी में बहुत अच्छा काम बनाए, बहुत अच्छा टीम बनाए। वहां पर भी फॉरेन ट्रिप्स भी लिए, वहां पर भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मीटिंग फिटिंग में सब गए। वहां पर घर का, हाउस फंड का, कार फंड का, ये सब का भी लाभदान लिए। तो उस वक्त एक चीज फील हुआ, डायरेक्ट सेलिंग गलत नहीं है, या नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है। गलत तो सिचुएशन होता है, गलत एक्चुअली टाइमिंग होता है, और गलत मैं खुद होता हूं। हम लोग सभी, इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो इतने लोग मीटिंग के अंदर है, हम लोग मीटिंग के अंदर सभी लोग हैं। हम लोग सभी लोग फ्लाई वेलनेस के अंदर है। हम सभी लोग जानते हैं प्लान कैसे दिखाया जाता है, हम लोग सभी जानते हैं मीटिंग कैसे किया जाता है, हम लोग सभी जानते हैं प्रोडक्ट का नॉलेज, हम लोग सभी जानते हैं सुबह मीटिंग होता है, शाम को मीटिंग होता है, हम लोग सभी जानते हैं स्ट्रक्चर कैसे बढ़ाते हैं, हम लोग सभी जानते हैं होम मीटिंग कैसे किया जाता है, टीम मीटिंग कैसे किया जाता है, हम लोग सब कोई जानते हैं। लेकिन हम लोगों से कुछ लोग बहुत आगे, कुछ लोग मीडियम में है, और कुछ लोग पीछे हैं। जानते सब कोई है, कंपनी वही है, सिस्टम वही है, एवरीथिंग सेम, सॉफ्टवेयर भी सेम है। आईडी लगाते हैं जो सॉफ्टवेयर से, हमारे सदाशिव सर भी सेम सॉफ्टवेयर से आईडी लगाते हैं, तो कोई दूसरा सॉफ्टवेयर उनके लिए नहीं बनाया राजेंद्र शर्मा ने। सभी के लिए सेम है, लेकिन सबका टाइमिंग अलग अलग होता है, और टाइमिंग डायरेक्ट सेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जब उस बिजनेस को बिल्ड करते करते मेरे को फील हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, शायद मेरे में गड़बड़ है, या प्लान में गड़बड़ है, या प्रोडक्ट में गड़बड़ है, या मैं जिस एरिया में काम कर रहा हूं उस एरिया गड़बड़ी में, कुछ तो गड़बड़ है। जब वो गड़बड़ मेरे को महसूस हुआ, तब मैंने वो ट्रैक थोड़ा चेंज, हम लोगों ने ट्रैक चेंज किए, और जब ट्रैक चेंज किए, एक अलग ट्रैक पे आ गए। अलग ट्रैक मतलब वही डायरेक्ट सेलिंग है, बट हम लोग 2 टीम प्लान में आ गए। हम लोग मल्टी टीम में काम कर रहे थे, 2 टीम प्लान में आ गए, और जब 2 टीम प्लान में आ गए, वहां पर भी अच्छा खासा हम लोगों ने काम किया, लेकिन गलत टाइमिंग पे हमने उस प्लान में आ गए। गलत टाइमिंग, गलत टाइमिंग के कारण से जिंदगी में उसी समय से एक क्या बोलते हैं, जो हंसता हुआ चेहरा, खिलता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर वक्त मजा करना, ये करना, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा मेंटेलिटी वाला सोमनाथ पाल गड्ढे में गिरना शुरू हुआ। अभी से 15-20 मिनट में जो आपको बोलूंगा, जितने लोगों का जीवन में प्रॉब्लम है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा सुनिए। डीप भी नहीं बताऊंगा, पर हल्का फुल्का कुछ बता दूंगा आपको। 2022, 2019, 20, 21, 22, ये 4 साल मैंने जिंदगी में कुछ गलत फैसले लिए। मैं डायरेक्ट सेलिंग, बचपन से मैं डायरेक्ट सेलिंग का बंदा था, लेकिन मैंने थोड़ा ट्रेडिशनल में दिमाग लगाना चालू किया। मैंने जब दिमाग लगाना चालू किया ट्रेडिशनल में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट करना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, थोड़ा बहुत मैं करना चालू किया, तब लालच बड़ा बड़ा इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। और 2020, 21, 2021-22 और 2022-23 जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें तकरीबन 29 लाख
हमने शेयर मार्केट में गवा दिया, जिसमें कुछ पैसा मेरा था, कुछ पैसा किसी और का था। और उस 3 साल के अंदर, उस 3-4 साल के अंदर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट करने का चक्कर में थोड़ा उधर पैसा बनाएंगे, नेटवर्किंग से भी आएगा, उधर से भी आएगा, रेसिडुअल सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे। और वहां पर भी हमने तकरीबन 10-12 लाख उधर भी चूना लगाए। मोटा मोटी 40 लाख रुपए अपने हाथों से ही, आंखें के सामने ही मैंने जाता हुआ देख रहा हूं। और जिस टाइम में पूरी तरह से माइनस पे, पूरी तरह से बैंक अकाउंट से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर, परिवार से लेकर, गांव से लेकर, रिश्तेदार से लेकर, जो लोग सामने मेरे खड़े होकर बात नहीं करते थे, भाई भाई बुलाते थे और मेरे से लेते थे, उन लोगों ने भी मेरे पीछे बोलना चालू किया। सोशल मीडिया में भी मैंने बदनाम हुआ, और मैं बैंक से भी बदनाम हुआ, और मैं लोगों के पास भी बदनाम हुआ। अच्छे अच्छे लोग मेरे जिंदगी में, कुछ लोग अच्छे लोग थे, कुछ लोग बुरे लोग थे। कुछ अच्छे लोगों ने मेरे को उस टाइम सपोर्ट भी किया, लेकिन मैं पूरी तरह से, क्या बोलते हैं ना, शायद आप लोगों में कितने लोग अपना घर छोड़ के ये पैसा के लिए 1-1.5 साल घर छोड़े हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करिए। पैसा के लिए घर छोड़ना पड़ा? नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, उधारी बढ़ गया है, प्रॉब्लम चढ़ गया है, फाइनेंस का लोग आपका घर आ रहा है, कोई लोकल किसी ने आपको पैसा दिया है, वो अपना घर आ रहा है, और आपके घर का जो उस समय जो सिचुएशन है, अच्छा सिचुएशन नहीं है। मैंने अपना घर बनाने के लिए कुछ पैसा रखा था, घर शुरू करने के लिए। जब समय खराब आता है ना, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। 2020 में हमारा यहाँ पर एक कैनरा बैंक है, वहां पर मैंने हमारा जो फाइल है, मेरा घर बनाने के लिए मैं सब दिया था। बोला ठीक है, तुम्हारा तो सिविल फिविल बहुत अच्छा है, चलो 20 लाख 25 लाख हम तुमको दे देंगे। और अनिल भाई लोग और सुमन भाई लोग बोले इतना पैसा मत ला, थोड़ा ला। समय जब खराब आपका रहेगा, चारों ओर से आएगा। और जब मैंने उस समय डिसीजन लिया कि चलो इसको प्रोसेसिंग करते हैं, उस समय मेरा जो घर था, हमारा जहां पर घर है, हमारा जो जमीन है, वो हमारे नाम पे सो ही नहीं कर रहा है। ध्यान से सुनिए, हमारा जो घर है, हमारा जो कुछ भी है, जितना भी है, वो हमारा सो ही नहीं कर रहा है, किसी दूसरे के नाम पर शो कर रहा है। तो इसलिए मैंने उस फाइनेंस को भी प्रोसेस नहीं कर पाया। बोले कि उसको चेंज करो, उसके बाद करेंगे। तो उस समय मैंने सोचा चलो लोन नहीं करेंगे, लोन नहीं करेंगे, अपना हाथ से ही करेंगे। चलो थोड़ा शेयर मार्केट में खेलते हैं, चलो थोड़ा इधर खेलते हैं, थोड़ा पैसा बनाते। ये पैसा बनाने का चक्कर में मैंने 40 लाख गवा दिया दूसरे सोच से। जब वहां पर मैंने पूरी तरफ से, मेरा दिमाग की हाल ठीक नहीं रहा। मैं 24 का 24 घंटा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने 55 से 60 हजार रुपया इंटरेस्ट 1 साल दिया। 60 हजार करके मैंने 1 साल इंटरेस्ट दिया एक बंदा को। जिस समय मेरे को 10-15 हजार भी इनकम नहीं बन रहा था, क्योंकि हमने गलत डिसीजन ले लिया था एक कंपनी के पास से। पैसा नहीं बन रहा था, पैसा देना पड़ रहा था। मेरा माइंड पूरा बर्बाद हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो जो भी जो बोला, मुझे लगा कि वो मेरे को हेल्प कर लेगा। कुछ लुटेरे दोस्त मेरे को लूटे, उसके बाद भी लूटे।
उनको पता है कि मैं 40 लाख रुपया डुबा चुका हूं, मैं बर्बाद हो चुका हूं। कोई मेरे को, मेरे मतलब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, मतलब उस समय मेरे लिए ऐसे, जो लोग मेरे को जानते हैं, जितने लोग मेरे से पर्सनली मिले हैं, हम जब खर्चा करते हैं बिल्कुल सोचते नहीं है। कोई डाउनलाइन के साथ भी हो, मैं जब भी मेरे अच्छे वक्त में, अच्छे समय में, मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, वो सारे लोग जानते हैं। ऐसा दिन आया जो कि मेरे पॉकेट खाली, सोशल मीडिया से मतलब लोग बोले कि ये पैसा लोगों का लेकर खा गया है, लेकिन मैंने किसी का पैसा नहीं खाया हूं। आज इस जूम के माध्यम से बोल रहा हूं, जिससे जो लिया था उनको 2 गुना करके दिया हूं, लेकिन फिर भी लोगों ने बदनाम किए हुए। कहते हैं ना, जब भोगना पड़ता है ना, तो आपको भोगना ही पड़ेगा। समय खराब था, इसीलिए अगर उस दिन वो जगह अगर मेरे पिताजी के नाम पे होता, तो शायद आज ये प्रॉब्लम ना होता। क्योंकि मैं घर का काम चालू कर देता, उधर में इन्वॉल्व हो जाता, इधर उधर सोचता नहीं। तो लोगों ने, तो जब ऐसा सिचुएशन आया, ऐसा किसी को बोल नहीं पा रहा था मैं, क्या बोलूं किसको? अपने आप, अपने अंदर सब मतलब वो चल रहा था। मैं चल तो रहा था लेकिन चल नहीं रहा था। मैं खा तो रहा था लेकिन खा नहीं रहा था। मैं बात तो कर रहा था लेकिन बात नहीं कर रहा था। हर वक्त हर दिन मेरे दिमाग में एक ही बात चलता है, कैसे निकलूं, कैसे निकलूं, कैसे निकलूं भाई, कैसे निकलूं। आप अगर एक बड़ा सा बोझा अपने माथे के ऊपर लेकर अगर पहाड़ चढ़ेंगे, क्या पहाड़ आप चढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं चढ़ पाएंगे। ढेर सारा प्रॉब्लम, ढेर सारा लाइबिलिटी पूरा आ गया। और जो इंसान, हंसने खेलने वाला इंसान, इतना सीरियस में किसी चीज को भी नहीं लेता हूं। मैं बोलता हूँ चलो लोड मत लो, हो जाएगा, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे हर वक्त लेके चलता हूं। जब समस्या में पूरी तरह से फंस गया, तब लोगों ने और भी थोड़ा फायदा उठाना चालू किया। कुछ लोगों ने बोले अरे डोंट वरी, मेरे बैंक वाले जान पहचान है, तेरे को ये करवा देंगे, तू चिंता मत कर। मैंने बोला चलो ठीक है, इतना अगर मुझे है जाए ना, अगर महीने में 30,000 का ईएमआई मेरे को देने का टेंशन नहीं होगा, लेकिन मेरे को थोड़ा भाई निकाल दो यहां से। 7-8 महीना, 9 महीना तक उस चक्कर में 2-2.5 लाख रुपया खर्चा कर दिया, फिर लाइबिलिटी। जब वहां से निराश हो गया, मुझे लगा कि नहीं होगा, तो फाइनली मेरा दिमाग कुछ काम नहीं किया। उन बैंक वालों को मैंने ऐसा ऑफर भी दिया, मैंने बोला भाई 50% तुम ले लेना, लेकिन मेरे को लोन करवा देना। सुन रहे मेरा बात? मरता क्या ना करता। मैंने बोला 50% ले लो, लेकिन मेरा काम करवा दो यार। मेरे को सब पसंद है जिंदगी में। मेरे को खाना नहीं मिलेगा चल जाएगा, अच्छा घर नहीं मिलेगा सोने के लिए चल जाएगा, लेकिन किसी ने मेरे को कुछ बोलेगा ये बर्दाश्त नहीं होता है। और ये जो डर के लिए मैंने वो लोन प्रोसेसिंग हेन तेन उधर भी घुस गया। जब उधर मैंने तो उन लोगों ने मेरे को बोले कि यार तेरा तो पास हो गया है भाई लोन, थोड़ा एक काम कर, आकर 2 दिन रुक जा और वहां पर थोड़ा सा एक आयोजन कर खाने पीने का। भाई सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए, 1 रुपया फुटी कौड़ी आपका पॉकेट में नहीं होगा, लेकिन उधर बोला जा रहा है। हम कार लेकर जाएंगे, वो सब आएंगे, बैंक वाले को बोलेगा ये लोन सिलेक्शन करता है, वो इलेक्शन करता है, ऐसे मेरे को होटल में खाएंगे पिएंगे, मेरे को चुना लगा है। और मेरे को जब फील हुआ कि ये लोग तो कुछ तो फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं लेकिन लोगों का काम कर रहे हैं। मैंने सोचा साले
फ्रॉड हो कोई टेंशन नहीं है मेरे को। अगर एक साल भी अगर एक टाइमिंग मिल जाएगा ना, मैं एक साल में ये भी सॉल्व कर दूंगा। हाँ, ये बात ऊपर वाला ने जब मेरे को डायरेक्ट सेलिंग को इंट्रोडक्शन कराया था, इतना तो मेरे को भरोसा था मैं निकाल दूंगा डायरेक्ट सेलिंग से। ये एक चीज मेरा यहाँ पर था, मैंने बोला मेरे को थोड़ा समय चाहिए। हे ऊपर वाला, मैं कुछ नहीं मांग रहा था भगवान को मांग रहा था बस थोड़ा समय दे दे, थोड़ा सा समय दे दे मेरे को। मेंटल मतलब ये स्ट्रेस ना आए। अगर मेंटल फ्री हो जाऊंगा तो इधर उधर कहीं पर भी घुर के टीम बना लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। तो उन लोगों ने भी लिए, उसका भी उधारी, वो भी उधारी पे हम लोग करवाए, मैंने करवाया। होटल में रुकेंगे, खाना पीना उनका सब कुछ। मेरा एक और भी दोस्त था उसमें, आज बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, उस चक्कर में भी आज भी वो मेरे को लाइक करता है लेकिन इतना पसंद नहीं करता है। मेरे लिए वो भी शिकार हुआ। मैंने बोला वो भी प्रॉब्लम में था, मैंने बोला देख भाई एक है मेरे को हेल्प करेंगे, मैं तेरे लिए बात करूं क्या ना? हाँ करो। मैं उसको भी लेके गया, चला प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम, जैसे गधा के ऊपर गधा, उसके ऊपर पूरा देश। तो जब पूरी तरह से मेरे को ये हो गया कि ये तो होने वाला नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं उस बंदा को कितने बार मैसेज करूंगा, सर थोड़ा करिए ना, आप तो बोल रहे थे सोमवार हो जाएगा, सर माँ कसम रोना आता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, सर हो जाएगा ना, सर हो जाएगा ना, मेरे को घर जाना है सर। का माइंड इतना ओपन है, अभी कभी भी किसी टाइम पे रात को 2 बजे भी कोई उसका फ्रेंड बुलाता है वो खड़ा रहता है। हर मतलब फैमिली में दोस्तों में बहुत अच्छा प्यारी सी मतलब दोस्ती यारी है इनके पास। मेरे अपना अगर कुछ में पॉसिबल हो सकता है मैं कुछ वीडियो शेयर करूंगा इनके साथ। ये मुझे कभी भी मतलब 10 मिनट तक हक करके रहते हैं, ऐसे रोते हैं कभी कभी सिचुएशन के लिए, लेकिन इन्होंने फाइट किया, बहुत जबरदस्त लेवल पे इन्होंने फाइट किया अपने लाइफ में हर चैलेंजेस में। और जो बता रहे हैं ना ये सारे चीजें मुझे पता है, और इनको सारे चीजों से डर आ गया था। वो कैसे इस बिजनेस में आए वो तो बताएंगे, लेकिन पॉसिबल होगा अगर लास्ट को मैं बताऊंगा कैसे उन्होंने ओवरकम किया इस सारे चीजों से। और सोमनाथ भाई जैसे इतना स्ट्रॉन्ग लीडर है और इन्होंने 15 साल डायरेक्शन करने के बावजूद अगर आज ये रो रहे हैं और ये सिचुएशन है तो सोचिएगा कितना डेप्थ तक इन्होंने प्रॉब्लम फेस किए होंगे। सोमनाथ भाई प्लीज कंटिन्यू, कोई टेंशन नहीं, आप फ्लाई से सारे तो मत भाई। यस, कहने का मतलब है ना, मतलब घर जाने के लिए मैं तरस गया था, मैं घर जाऊंगा सर। मम्मी फोन करके बोलेगा रात में मैं सो रहा हूं तो तू मेरे को बुला रहा है। क्योंकि जब भी मैं घर जाता हूं ना तो पहले पूछता हूं खाना खाए क्या, और उसको वो वहां कोई नहीं पूछ रहा था। तो कभी कभार लग रहा था साला अगर कोई अच्छा बड़ा इंश्योरेंस करते डेथ हो जाते, वो भी नहीं किया था। कुछ LIC था उसको भी तोड़ दिए थे। फिर सोचा बहुत सारे लोगों को तो दिया भी हूं, बहुत सारे लोगों को आज की डेट में भी दिया हूं, बहुत सारे लोगों ने वो भूल गया, दिया नहीं। आज की डेट में भी कहानी इधर खत्म नहीं हुआ। तो फिर वो लोगों ने चुतिया बनाए मेरे को, जिन लोगों को मैं सर बोल रहा था वो सर बोलने का लायक नहीं थे। वो लोग काम किए, कुछ नहीं हुआ। मेरे को बोले तुम घर से
2 महीना, 2-3 महीना ना तुम अपना मोबाइल बंद कर दे। देखिए, जिंदगी जब झंड होता है ना, झंडू बाम की तरह आपको मतलब वो आपको घुसाता है। मेरे को बोले, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था ना। बोले 3 महीना के लिए, देख हम लोग इतना इतना किए हैं, 3 महीना के लिए तू टेंशन मत ले। मेरे को सुबह से शाम तक फोन आ रहा था लोगों का। तो मैंने 3 महीना के लिए सोचा। वो 3 महीना तकरीबन 1.5 साल हो गया, पता नहीं चला। घर से बाहर, फिर अचानक और एक प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम, मैं खुद उसका क्रिएटर मैं खुद हूं। और क्रिएट इसलिए हुआ सिचुएशन के लिए। सिचुएशन कभी कभार अगर आपका फेवर में नहीं होगा तो ना चाहते हुए भी आप करोगे और मरोगे ही मरोगे। मेरे को फोन अपना बंद करना पड़ा, नंबर अपना बंद करना पड़ा। बाहर रहना पड़ा। कुछ बड़ा होगा तब ये करेंगे। एक अंदरूनी डर, मेरे को डर मतलब बैठ गया दिमाग में। क्या मतलब लोग बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या होगा। डर, खाली डर, मतलब चारों ओर जिधर देखो खाली डर मेरे को दिखाई दिया और कुछ दिखाई नहीं दिया। मेंटल कंडीशन बिगड़ता रहा। फिर भी उसके बीच में फिर मैं को अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करता हूँ, सोचता हूँ भाई कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा। तो ऐसे करते करते फिर हम लोगों ने, फिर मैंने बिजनेस को थोड़ा बहुत बिल्ड करना चालू किया। इस कंपनी की बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हुआ मतलब हो नहीं पाया उस तरीका से। इसलिए हो नहीं पाया क्योंकि खुल के, मैं बोला ना, माथे के ऊपर अगर आप लेके चलोगे तो पहाड़ तो चढ़ नहीं पाओगे। और वैसे ही हुआ। हम जोर लगा रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, चाह तो रहे थे, कर नहीं पा रहे थे। तो ऐसे ऐसे टाइमिंग में फिर एक कॉल आया मेरे को सुबह। मेरे भाई सुमन भाई, उन्होंने मेरे को फोन किए भोर में 2026 जनवरी। बोले कहाँ पे है, क्या कर रहा है। मैंने बोला क्या हुआ। भोर के टाइमिंग में ना, तो कटक मेडिकल आ जा, पापा को स्ट्रोक हो गया। जब ये बात मैंने सुना कि भाई वहां पे, तो मैं सिर्फ 2 मिनट बैठ गया। मेरे को मेडिकल तक आने के लिए भी मेरे पास 100 रुपया नहीं था। फिर मेरे वहां दोस्त है तो उसके पास से मैंने लेके आया। नहीं, जो मेरा क्लोज फ्रेंड था उसको मैंने फोन किया, वो फोन नहीं उठाया। मैं सोचा सुबह फोन किया हूं, वो देखेगा, उठाएगा या कॉल बैक करेगा। नहीं किया, नहीं उठाया। फिर मैंने और किसी से लेके आया हॉस्पिटल। मैंने सोचा भाई क्या करे यार, मतलब एक चीज। और मेरे पिताजी वहां पर ब्रेन स्ट्रोक हो गए, पैरालिसिस हो गए, 1 महीना तक आईसीयू में रहे। 1 महीना तक आईसीयू में रहे और मैं हॉस्पिटल में वहां पर रहा। तो ऐसे करते करते आज की डेट में भी ट्रीटमेंट उनका कंटिन्यू चल रहा है। मैंने जब पिताजी का तबीयत खराब है उनको लेके, फिर तो वो अगर गांव नहीं आएंगे रहेंगे कहाँ। अगर गांव जाएंगे तो उनको देखने के लिए मेरे को तो जाना पड़ेगा। और मेरा तो प्रॉब्लम में हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ। खाली ऊपर वाला नहीं, भगवान भी क्या होगा कैसे होगा मुझे पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा रास्ता निकाल, थोड़ा सा कहीं पर रास्ता निकाल। तो दीदी के घर में, मेरे बहन के घर में कुछ दिन वहां पे रहे। और मैं जब आ रहा था ना, देखिए समय जब खराब पड़ता है ना, आपको
को जो काम आप नहीं किए हो वो करना पड़ेगा। कोरोना के टाइमिंग में मुझे जितने लोग जानते हैं, अनिल भाई यहाँ पर है, मेरे भाई है, सुमन भाई है, प्रियदर्शनी मैडम है, जितने लोग मेरे को जानते हैं, कोरोना के टाइमिंग में सोमनाथ पाल जगत सिंहपुर में एक ऑफिस था, सुबह से लेकर रात 11 बजे तक 12 बजे तक मैं मार्केट के अंदर रहने वाला, कोई मास्क फास्क पहन के मैं घूमने वाला नहीं था। लोग मुझे देख लेंगे क्या, इसलिए मैं मास्क पहन के, गर्मी के टाइमिंग में गर्म हो रहा था होगा, मैं मास्क पहन के आ रहा हूँ। कोई देख लेगा, कोई बोलेगा, ये डर, मतलब इतना डर मेरे अंदर पैदा हो गया। तो चलिए इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। बाकी जब जिंदगी में अच्छे होने लगेगा फिर इसको हम डिलीट मारेंगे और आप लोगों के साथ बात करेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, प्रॉब्लम कंटिन्यू है, हार नहीं माने हुए हैं। मेंटल कंडीशन को चेंज किए। उस वक्त मेरे को सुमन भाई ने बोले ऐसा एक चीज है जहां पर पैसा बनेगा। मैंने सुना, मैंने बोला भाई वही प्रोडक्ट है और वही सदाशिव भाई है और प्रोडक्ट तो कर रहा हूँ, फिर क्या प्रोडक्ट करूंगा। और मैं फिर इस कान में घुसा रहा था। मैंने बोला चलो यार, यहाँ पर जो जितना बन रहा है इसको थोड़ा बनने दीजिए, नहीं तो फिर उसके चक्कर में ये भी जाएगा। तो ऐसे करते करते हमने थोड़ा इग्नोर भी किया। मैंने सुना और सुना भी नहीं। मैंने बोला प्रोडक्ट बेस तो है, फिर क्या उधर जाएंगे, वो काम क्यों करेंगे, चलो एक ही जगह में चल रहा है, इसको चलने दीजिए। ऐसे करके 1 महीना 2 महीना बीत गया और सदाशिव भाई मेरे को फॉलो करने लगा, इतना फॉलो करने लगा। सुबह 5 बजे 5:30 बजे फोन करेगा। मैं बोलूंगा भाई, मैंने बोला भाई गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? मैंने बोला मैं सो रहा हूँ भाई, सुबह क्या करूंगा ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना पैसा आ रहा है, अभी मछली खरीदने के लिए जा रहा हूँ, ये करने के लिए जा रहा हूँ, वो करने के लिए जा रहा हूँ, डेली इतना पे आउट है, ये है वो है। मेरे को ऐसे सुनाता रहेगा हर दिन उसका काम है, दिन में 3-4 बार फोन करेगा, यही बोलेगा। और कभी कभार प्रफुल्ल सर को बिठा के फोन करेगा। प्रफुल्ल सर बोलेगा अरे माछेर झोल खाओ, अरे सोमनाथ भाई आओ, बढ़िया है, वो है, ऐसे फोन करते। वो अपना फॉलो जारी करता रहा। फिर एक दिन लास्ट में सुमन भाई के साथ मैंने गया और वहां पर प्लान देखा। एक्चुअली मैं प्लान नहीं देखा था, सुन भी नहीं रहा था। मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं एक बार अगर घुस जाऊंगा, जब तक मैं घुसा नहीं हूं तब तक मुझे कोई घुसा नहीं सकता है। मैंने उस दिन बैठ के जब प्लान को देखा, उससे पहले तो प्लान देखा था लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। जब प्लान देखा मेरे को लगा अरे भाई यहाँ से निकल सकते हैं, शायद यहाँ से निकल सकते हैं, और यहाँ पर जो पे आउट है यहाँ से हम निकल सकते हैं। और मेरे को भाई भी बोले कि तुम यहाँ थोड़ा काम कर दे तो यहाँ से सिचुएशन से निकल जाएगी। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर छुप के कर रहे थे। क्या कर रहे थे? छुप के। आप लोग तो सोशल मीडिया में काम किए हुए हैं, आप लोग तो फेसबुक में काम किए हुए हैं, आप लोग तो व्हाट्सएप में किए हुए हैं, आप लोग तो स्टेटस दे के किए हुए हैं। मेरे को तो मीटिंग में बुलाया जाएगा, मैं खड़ा रहूंगा मीटिंग हॉल में, मेरा ज्यादा लोग होंगे तो भी मैं स्टेज को नहीं जाता था। मुझे लग रहा था कि हमारा भी उधर भी डिस्ट्रीब्यूटर है, उधर भी लोग हैं, हम थोड़ा ईमानदार है हमारे टीम मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के प्रति, कि उनके लिए कुछ नुकसान ना हो। कोई अपलाइन के लिए सोचता है क्या? कोई डाउनलाइन अपलाइन के लिए सोचता है? मैं 1 साल ऐसा सोचकर बैठा कि अगर मैं सोशल मीडिया में आ जाऊंगा तो मेरा अपलाइन का नुकसान होगा, इसलिए मैंने सोशल मीडिया में नहीं आ रहा। मैं जो दूसरा कंपनी में काम मेरा मतलब था, क्योंकि मेरा अपलाइन का भी टीम है, मैंने भी वहां पर टीम बनाया, वहां पर भी लोग आज 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया भी टीम के अंदर भी लोग चेक ले रहे हैं। मैंने सोचा उनको प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मैंने सोशल मीडिया में भी मतलब नहीं भेजा, फेसबुक पे नहीं भेजा, व्हाट्सएप पे नहीं भेजा। इस बिजनेस को हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करते करते धीरे धीरे
थोड़ा यहाँ से पैसा कमाए, लोगों को पैसा धीरे धीरे, जो जो लोग मतलब उठाने बैठाने नहीं दे रहे थे उनको थोड़ा थोड़ा देके ये किए। और फिर हम लोगों का व्हीकल चेंज हुआ, फिर व्हीकल चेंज हुआ, डॉलर पिन से लेकर हम लोग आईएनआर पे आए। और जब आईएनआर का प्रोसेसिंग में आए तो कुछ लोग हमें छोड़ के चले गए और कुछ लोग हमारे साथ रहे। और बाकी देखिए भाई, प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है। और एक प्रॉब्लम, और एक कहानी आपको सुनाता हूँ। प्रॉब्लम जिंदगी में खत्म नहीं होता है। एक सोच लेके चल रहे थे, एक जुनून लेके चल रहे थे। दिन का 20,000, 25,000, 30,000 भी पे आउट बनना चालू हो गया था दिन का। तब 3 लाख 4 लाख हो तो पिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको हम नहीं बताते, उसके ऊपर नहीं जाते हैं। डॉलर फॉलर वो सब चला गया। और फिर हम लोगों ने, राजेंद्र सर हमको आईएनआर दिए। और जब आईएनआर दिए, इस मार्च मंथ के बाद हमने काम स्टार्ट किया। ये मार्च महीना के बाद हमने काम स्टार्ट किया। रियल काम हमने ये मार्च के बाद काम किया, क्योंकि घर का काम चल रहा। कहीं नहीं गए थे, जगत सिंहपुर में ही थे। किधर टूर एंड ट्रैवल ये सब कुछ नहीं किए थे। जस्ट काम शुरू हुआ और बहुत बेहतरीन तरीका से काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे टीम मिल रहे हैं। जब इस बिजनेस में आए, ऊपर वाला कहीं ना कहीं रास्ता आपके लिए रखा है, कहीं ना कहीं रखा है। इस बिजनेस में अगर मुझे हिम्मत मिला तो मेरे दोस्त है, उसका नाम ना लेके मैं रह नहीं पाऊंगा, तापस गौरी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मैंने उनको फोन किया। मैंने बोला भाई, एक बिजनेस आया है, प्रोडक्ट बिजनेस है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपनी और क्रिप्टो से भी ज्यादा पे आउट है, सुनेगा क्या? तो जैसे बोलते ना, किरिश का गाना सुनेगा क्या है? एक बहुत वायरल हो रहा था। और तापस दा बोला भाई सुनाओ सुनाओ, आप भी सुनाओ। वो बोले आप भी सुनाओ मेरे को, क्या है। और फिर हमने बात किया, सदाशिव भाई को लिया, लाइन में आया और फिर ज्वाइनिंग हुआ, काम स्टार्ट हुआ। मैंने उसको देखकर एक्साइटेड, मैंने बोला भाई, हम लोगों को प्लान दिखा रहे थे, लोगों को फॉलो कर रहे थे, लोगों को घर जा रहे थे, 20 बार फोन कर रहे थे, 30 बार फोन कर रहे थे, इसको एक बार बताइए, इसको समझ में आ गया। और वो रैपिडली काम करना चालू कर दिए और मैं उनको देखकर एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा भाई इतना तेजी से काम कर रहे। फिर दूसरा टीम बनाया और धीरे धीरे करके एक प्रोसेस में आगे। आज अगर एक हिम्मत भी है और जो डर है वो डर चला गया, वो डर नहीं है अभी। जो डर था, जो डर मेरे दिमाग में घर बना लिया था, वो डर चला गया, अपॉर्चुनिटी आ गया, सिचुएशन बदला, समय मेरे फेवर में थोड़ा आ गया और मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला। और उस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अभी और भी कुछ कर लेंगे। कुछ कहानियां आप लोगों को तो मैं बताए नहीं हूं, सब बात बताएंगे नहीं, बताएंगे कभी बाद में। ये जो बोलते हैं ना लोग मेरे को, ये चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस है, कुछ चैलेंजेस नहीं है। गर्मी का मौसम में एक महीना बिना फैन का भी सोया हूं। अरे चैलेंजेस लोग बोलते हैं, कोई चैलेंजेस जीवन में इतना बड़ा चैलेंजेस नहीं है। चैलेंजेस एक बहाना है। सिचुएशन को आप कैसे लेकर जा रहे हो, ये प्रॉब्लम आ गया। इस प्रॉब्लम में मेरे को मर जाना है या यहां से निकलना है। माइंड प्रोग्रामिंग जैसे करेंगे ये आपको वैसे रिजल्ट देगा। हमने माइंड प्रोग्रामिंग बनाया, निकलना है। मेरे भाई बोले तू डायरेक्ट सेलिंग करेगा, सॉरी तू कहीं बाहर चला जा, विदेश चला जा, कुछ पैसा इनकम कर लेगा। मैंने बोला नहीं, डायरेक्ट सेलिंग करना है। अप एंड में दिमाग में कीड़ा है, ये कीड़ा तो नहीं गया। खराब सिचुएशन में भी हमने डायरेक्ट सेलिंग करना नहीं छोड़ा। किसी के पास जाके नौकरी करना पसंद नहीं किया। जो 20 साल में नहीं किए हैं वो अब करेंगे। अगर मैं खेती करना जानता हूं, अगर मेरे घर में चावल नहीं है तो मैं कौन सा खेती करना जानता हूं। तो फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग को बोला यहां से ही करेंगे। और आज की डेट में एक अंदरूनी विश्वास है
आज बहुत अच्छा काम स्टार्ट हो चुका है, बहुत अच्छे टीम है हिंदुस्तान के अंदर, टीम अभी है और बहुत सारे लोग अभी आने वाले। आशा करता हूं 2027 होगा जीवन में, अगर आप और मैं, देखिए ऊपर वाले को मैं एक प्रार्थना करता हूं, किसी का भी लाइफ, किसी का भी टाइमिंग वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारा मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं। अगर जिंदा रहा तो 2027 एक बेहतरीन साल होने जा रहा है। ना प्रॉब्लम होगा, ना 1 रुपया किसी का होगा, कुछ नहीं होगा। शांति से जीवन यापन करेंगे, टीम बनाएंगे, नेम बनाएंगे, फेम बनाएंगे और अपने टीम को इतना ऊंचाई तक लेके जाएंगे, क्योंकि भाई जो प्रॉब्लम में होने वाला इंसान वो अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको लोग बोलते हैं अगर आपको सफल होना है सफल व्यक्ति के पास बैठो, मैं बोलता हूं अगर सफल होना है विफल व्यक्ति का विफल स्टोरी सुनो, तो आपको पता चल जाएगा वो कौन सा रास्ता में गया था, मेरे को नहीं जाना है। आज ये शेयर मार्केट के चक्कर में मैंने 4 लोगों को बचाया हूं। मैं जानता हूं क्या होता है क्या नहीं होता है। 4 लोग बच गए और 2 लोग मेरा बात नहीं सुने, वो भी मेरा तरह बन गए। अच्छा घर का लड़का है, मेरे ही जगत सिंहपुर का है, कार लेके घूम रहा था। अभी एक मतलब क्या बोलूं आपको, किसी का गाड़ी के पीछे बैठ के जा रहा है, स्कूटी चला के जा रहा है, कार फार सब बेच दिया। मैंने मना किया था, मैंने बोला तेरे को ये नहीं करना है। सफल होना है ना, सफल व्यक्ति को सुनो, लेकिन जो लोग फेल्यूर है वो क्यों फेल्यूर है उनका कहानी को पकड़ लीजिए, डेफिनेटली आप आगे बढ़ जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, चैलेंजेस कुछ उखाड़ नहीं सकता है। चैलेंजेस को अगर आप अपॉर्चुनिटी मान लेंगे, अपॉर्चुनिटी क्या, चैलेंज आया ना, खराब खाओ। जब प्रॉब्लम है मैंने सोना बंद नहीं किया, जब प्रॉब्लम है मैं बात करना बंद नहीं किया, जब प्रॉब्लम है जिंदगी में तो मैंने ये सारा चीज बंद नहीं किया, तो मैं क्यों दिखा दूंगा मेरा ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं बिजनेस कर नहीं पाया, मेरा वो प्रॉब्लम है सर इसलिए इस महीना हो नहीं पाया, मेरा वो प्रॉब्लम है सर इस महीना हो नहीं पाया, मेरा वो प्रॉब्लम है सर इसलिए मेरा ये हो नहीं पाया, अगले महीना हो जाए। प्रॉब्लम को लंबा खींचोगे वो लंबा खींचता जाएगा। प्रॉब्लम आएगा उसको बोलो भाई प्रॉब्लम तो हो गया, अभी हम करके इसको निपटाएंगे, धीरज रखो। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत समय ले चुका हूं। तो प्रॉब्लम पार्ट ऑफ लाइफ है, प्रॉब्लम रहेगा। प्रॉब्लम से निकलने के लिए अच्छा संगत चाहिए, अच्छे टाइमिंग में अच्छे अपॉर्चुनिटी चाहिए। और आज की डेट में हिंदुस्तान का पूरे इंटरनेशनल मार्केट में फ्लाई वेलनेस एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप जितने लोगों का जीवन में प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का 99% प्रॉब्लम वो पैसा से सॉल्व हो जाएगा, 99% प्रॉब्लम पैसा से सॉल्व हो जाएगा। तो मनी स्वीटर देन हनी, मनी कमाइए, प्रॉब्लम आपका घर से बाहर जाएगा। अब ये प्लान में जबरदस्त पैसा है और मैक्सिमम लोग को मैं आप रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खुद के लिए ईमानदारी के साथ 2 से 3 साल इस बिजनेस को बिल्ड कर दीजिए। अपना फैमिली से लेकर, अपने परिवार से लेकर, अपने दोस्त से लेकर, अपने रिश्तेदार से लेकर, सब लोग बोलेगा हमें पता था तो कर लेगा। पैसा कमाइए अच्छे समय में। फ्लाई वेलनेस आप और हमको मिला। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है हमारे, यंग है, एनर्जेटिक है, फ्रेंडली है और विजन उनका बहुत बड़ा है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ला रहे हैं, मार्केट में कंपटीशन नहीं है। प्लान है, मार्केट में कंपटीशन नहीं है। डेली एवरी डे पे आउट दे रहे हैं और आने वाले दिनों में ऐसा ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मार्केट में दौड़ेगा। हमारा कंपटीटर नहीं है, हमारा कॉपी पेस्ट वाला प्रोडक्ट नहीं है हमारे कंपनी के अंदर। तो सोमनाथ पाल अगर
इतना प्रॉब्लम में अपने आप का नैया को अगर आगे लेके चल रहा है, तो आशा करता हूं मेरे जैसा प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। तो आप लोग भी ये प्रोसेस में अपने आप को आगे बढ़ाइए। आपका जिंदगी में जो भी तकलीफें है, जो भी दर्द है, जो भी समस्या है, वो सॉल्व हो सकते हैं। बस आप पैसा कमाओ, ईमानदारी के साथ इधर काम करिए। आपको करना क्या है, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है, जितने लोगों को जानते हैं उनका नाम लिखना है, उन लोगों को कॉन्टेक्टिंग करना है, इनवाइटिंग करना है, मीटिंग करना है, टीम वर्क करना है, फॉलो करना है। ये प्रोसेस को उनको जारी रखो और एक सिस्टम बना के चलो। अपने अपलाइन के साथ समर्पित रहो, अपने मेंटर के प्रति समर्पित रहो। आपका उनका जो अच्छा लग रहा है उनको ले लो, और नटराज की तरह अपलाइन से सीखो, डाउनलाइन को दियो। अपलाइन से लो, नीचे दीजिए, तब आपका क्या होगा ना, टीम डेवलप होगा और हमारा टीम डेवलप होगा। थैंक यू सो मच। बैक टू द सुनीता मैम। और मैं सभी को यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैलेंजेस प्रॉब्लम जिंदगी में आता रहेगा। आप अगर अपने दिमाग को अगर बोल दिए कि भाई प्रॉब्लम आ गया, मैं हार गया, तो वो हार जाए। मैं रात में सोते वक्त, ए ईश्वर थोड़ा सा समय दे दे, थोड़ा सा समय दे दे, 1 साल मेरे को समय दे दे, कुछ कर लूंगा, कुछ कर लूंगा। ये विश्वास अपने ऊपर रखिए। थैंक यू सो मच। मेरा बात अगर किसी लोगों को बुरा लगा होगा या कोई कष्ट दिया होगा तो मैं माफी चाहूंगा। और अगर आप लोगों को मेरा कुछ भी अच्छा लगा होगा तो बस दिल से एक आशीर्वाद कर लीजिए कि प्रॉब्लम चला जा, बस इतना बोल दीजिए मेरे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अमेजिंग सेशन। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और सोमनाथ जी हमारे बाजीगर हैं। जी हाँ, ये सिकंदर भी है, जो जीता वो सिकंदर। नहीं हारे, जब तक हारेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। यस, तो ये बहुत ही अमेजिंग सेशन था जहाँ पे सर ने बताया कि आप लोग अपने माइंडसेट से ही जीत सकते हो। तो यहाँ पे चलिए ढेर सारे दिल दीजिए सर को। यस, हमारे हार्ट्स की कमी नहीं होनी चाहिए। इतनी इमोशनल एंड इतनी सारी चीजें सिखाई लाइफ में। स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में आती है, मगर उससे ओवरकम करना वो बहुत बड़ी बात है। और जैसे सर ने कहा, डेफिनेटली हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है ऑलरेडी, दैट इज फ्लाई वेलनेस। और जितनी भी पास्ट में स्ट्रगल थी, जो भी दुख थे, वो सब हम यहीं से सारे निकालेंगे। यस, यहाँ पे हम जीत के ही जाएंगे डेफिनेटली। और सोमनाथ सर, आपसे हम नाराज हैं, आपने सबको इतना इमोशनल कर दिया, मेरा भी गला बैठ गया है। ओके, इमोशनल। देखिए, हर किसी की, जब आपकी स्टोरी सुन रहे थे ना कहीं रिलेट हो रही थी कि मेरी भी तो वही स्टोरी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे, सोच रहे होंगे मेरी भी वही स्टोरी है। यस, और सभी लोग कनेक्ट हो जाते हैं जब इमोशनल स्टोरी सुनने को मिलती है। मगर हमें यहाँ पे ओवरकम करना है। यही था आज का सेशन कि हम कैसे अपने प्रॉब्लम से ओवरकम होंगे, कैसे उनसे बाहर निकलेंगे। और जीवन में पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, पैसे के बिना कुछ नहीं है। पैसा पैसा पैसा, पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। कोई इज्जत नहीं है, कोई खाना नहीं है, कोई रोटी नहीं है, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, कुछ भी नहीं होता है पैसे के बिना। और जो लोग कहते हैं ना कि पैसा कुछ नहीं होता है, वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं, क्योंकि वो पैसे को वैल्यू ही नहीं जानते हैं। क्योंकि हमने जाना है कि पैसे के बिना किस किस हालात में हमने अपने लाइफ को जिया है। और आज जब पैसा होता है तो हर कोई आके मैडम बोलता है, या फिर बहन बोलता है, या फिर कुछ भी बोलता है। तो ये सारी चीजें पता चलती है। तो हमें क्या सीख मिली आज? ओवरकम करना है, माइंडसेट करिए। फ्लाई वेलनेस इज द बेस्ट ऑप्शन, फ्लाई वेलनेस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ से हम जीत सकते हैं। और इस बात तो हमारी जीत पक्की है। यस सोमनाथ सर, हम जीत के रहेंगे डेफिनेटली। और अपने जितने भी टेंशन्स हैं, दुख हैं, उनसे ओवरकम तो हम होंगे ही। तो यहाँ पे चलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम डेफिनेटली सदाशिव सर को इनवाइट करेंगे, सर कुछ बोलेंगे सोमनाथ सर के लिए। और उसके बाद हम अनिल सर को भी इनवाइट करेंगे। आज इमोशनल माहौल है, तो एक छोटा सा गाना अनिल सर से जरूर सुनेंगे, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए। यस सदाशिव सर, अब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपने दे दिया सभी को, वॉरियर्स को वॉरियर बना दिया आपने सभी को, तो इसलिए तो
क्या बताओ, थोड़ी एक चीज एक ही लाइन पे एक लाइन बताना चाहूंगा कि प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम इफ यू थिंक ए प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम, देन द प्रॉब्लम विल बी अ प्रॉब्लम. Yes, yes, it is good. Yes. Again, once Every again, problem has a solution. Yes. प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम इफ यू थिंक ए प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम, देन द प्रॉब्लम विल बी अ बिग प्रॉब्लम. अगर समस्या तब तक समस्या नहीं है जब तक आपने समस्या को समस्या माना है. समस्या सबकी जिंदगी में है, और समस्या जो आते हैं हर बार आपको एक स्टेप आगे लेके जा रहा है. और हर बार जिसके जिंदगी में जो चैलेंज नहीं आया, जिंदगी में जो संघर्ष नहीं हुआ, जो स्ट्रगल नहीं आया, तो उस जिंदगी का कोई मजा नहीं है. ओके, जैसे गुलाब के पखुड़े, गुलाब फूल तोड़ना है तो बहुत सारे कांटों को आपको क्रॉस करना पड़ेगा. लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आते हैं, आपको स्ट्रांग बनाना. अभी देखिए सोमनाथ भाई कितने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, कितना लाइफ का को जो दोस्ती यारी क्या है, पैसे क्या है, रिलेशनशिप क्या है, पैसे के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है, पैसे के बिना कैसे रिलेशनशिप होता है, वो सारी चीजें इन्होंने सीख लिया जिंदगी में. यही होती है लोगों की मैच्योरिटी, लोगों की लर्निंग के ऊपर आती है. लोग जब चैलेंजेस आता है तो डरना नहीं, वो चीज को फेस करके आगे बढ़ने का जो है ना, उससे मजा और कुछ नहीं है. ओके, बहुत अच्छा लगा आज मीटिंग, और बहुत इनका स्टोरी तो इतना अच्छा लगा आज उन्होंने बोल के, कम से कम ये हल्का हो गया. मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि इनका दिल हल्का हुआ. हम सभी को फ्लाई वॉरियर्स की टीम के सामने जब इन्होंने बताया अपने स्ट्रगल के टाइमिंग की स्टोरी, आप इनसे क्या सीखा, मुझे 2-3 चीजें सीखने का मिला. जैसे कि पैसे होने के टाइम कुछ भी चीजें बिना गलत चीज समझे बगैर कहीं पे पैसे नहीं डालो. और खुद की पैसा इन्होंने डाला तो सही है, लेकिन दूसरे से भी पैसा लेके डाला. ठीक है, ये पहला गलती इनका था. ओके, सो नेवर टेक रिस्क बियॉन्ड योर लिमिट. ऑलवेज आपके लिमिट के अंदर ही आप रिस्क लीजिए. ओके, अब रिस्क की मतलब कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए कि मुझे, अगर मैं देखिए फ्लाईवन वेलनेस में अगर कहीं पे आप कॉफी पिलाते हैं 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट है किसी के ऊपर, कहीं 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पे टीम के साथ बैठ के 1000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं. लेकिन ऐसे लाखों करोड़ों में आप इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में. ऐसा थोड़ा सा इनका जिंदगी में एक छोटा सा मिस्टेक इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा सीख तो उनको मिला, लेकिन लाइफ में शायद वो ऐसा गलती और नहीं करेंगे. और हम सभी को ये सीख मिला कि हम कभी भी इस तरह गलती और नहीं करेंगे. और ठीक है, मिस्टेक सोर्स ऑफ लर्निंग, मिस्टेक होता है, मिस्टेक ही हमको आगे लेके चलता है. लेकिन बार बार सेम मिस्टेक अगर रिपीट करते हैं तो जिंदगी में कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो थैंक यू मैम. मैं तो चाहूंगा हर रोज ऐसे फ्लाई वॉरियर्स की हमारे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम लोगों का स्टोरी के साथ साथ हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे कि जिंदगी में कैसे भी करके अपने कोई भी टॉपिक में आप जिंदगी में बात करें. ओके, और जैसे आज देखिए कल इन्होंने डिसीजन लिया, सर मैं करूंगा एक इवेंट जिसका नाम होगा राइज बियॉन्ड चैलेंजेस. ओके, चैलेंज के ऊपर कैसे हम राइज करेंगे. ओके, सूर्योदय जैसा हम राइज करके आगे बढ़ेंगे, इनका वो डिसीजन कहना था. ओके, और कल का एक टॉपिक रहेगा प्रोग्रेस से प्रोग्राम से प्रोग्रेस तक, एक यूनिक कंसेप्ट, यूनिक रहेगा टॉपिक, जो और एक नए लीडर आप लोगों से आप लोगों को मिलने आएंगे. वो रात को आपको पोस्टर मिलेगा. और पूरी के लिए आप लोगों को वेलकम. पूरी का टिकट खत्म होने वाला है, ये गुड न्यूज है. बहुत जल्दी बहुत फास्ट लोगों के टिकट्स आ गया. आंध्र प्रदेश से कल 30 टिकट्स कंफर्म हो गया परसों. ओके, पेमेंट भी आ गया. सभी लोगों का अभी टिकट्स बुक हो रही है. फैमिली के साथ लोग आ रहे हैं, लेकिन आप छूट ना जाए ना, थोड़ा सा उसका ख्याल रखना. थैंक यू मैम. ओवर टू यू. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. सर ने जैसे कहा, समस्या को जब तक समस्या समझोगे तो वो समस्या है, तो समस्या को समोसा समझो और खा लो. ये बहुत बड़ी, ये आज एक नया सीखा मैंने सदाशिव सर से. समस्या को समस्या नहीं, समस्या को समोसा समझो और खा लो, तब वो समस्या खत्म हो जाएगी. और जैसे कहते हैं ना, पैसे नहीं है तो कोई रिश्ते नहीं है, पैसे नहीं है तो सब पराए हैं, और पैसे है तो सारे रिश्ते हमारे हैं. तो पैसा कमाओ भाई, पैसा कमाओ. बहुत सारा पैसा है. राजेंद्र आलपति सर आपको पैसा देना चाहते हैं फ्लाई वेलनेस के थ्रू, और नहीं कमाना चाहते हो तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है. तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का. ऑलरेडी टाइम हो चुका है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सोमनाथ सर फॉर